अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जहां चारों ओर योग के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, हिमालय की तलहटी हो या मैदानी क्षेत्रों में, चारों तरफ योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, योगाभ्यास किए जा रहे हैं। वहीं चार धामों में सर्वश्रेष्ठ बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु अनादिकाल से योग का संदेश दे रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है वो साधना में विराजमान है, जबकि बद्रीनाथ से 15 किलोमीटर पहले योग बद्री मंदिर में भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में पद्मासन मुद्रा में विराजमान है। भगवान विष्णु की ये मूर्तियां यहाँ पर पंचबद्री के मंदिर स्थित हैं चमोली जनपद में, और यहाँ पर भगवान विष्णु विभिन्न मुद्राओं में विराजमान हैं, श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। और खासकर पांडुकेश्वर में स्थित योग मंदिर में भगवान योग मुद्रा में हैं, पद्मासन में बैठे हुए हैं। और जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर योग का संदेश देने के लिए पांडुकेश्वर मंदिर में पिछले सालों तक योग दिवस पर यहाँ योगाभ्यास करवाए गए, और इस साल भी पांडुकेश्वर मंदिर परिसर में योगाभ्यास किया गया। इसके साथ ही बद्रीनाथ मंदिर परिसर में भी योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोपेश्वर के पुलिस मैदान में भी योग के शिविर आयोजित किए गए। और चमोली जनपद में जो बद्रीनाथ धाम स्थित है, तो बद्रीनाथ धाम में अनादिकाल से ही योग की जो का संदेश है वो देश विदेश में दिया जा रहा है। जय बद्री विशाल। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग भारतीय संस्कृति है, हमारी पहचान है। दुनिया के लोग योग सीखने यहाँ आए। वस्तुतः अष्टांग योग की बात हुई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं, अष्टांग। और प्रत्येक की अपनी परंपराएं हैं। आज जिस योग की बात हो रही है वो योग शारीरिक योग की बात हो रही है। शरीर कैसे स्वस्थ रहे, बाल्यकाल से लेकर के और 100 वर्ष तक की आयु के लिए। शतम जीवे में श्रद्धा, शतम श्रेणियाम श्रद्धा, शतम प्रभ्रमाम श्रद्धा, शतम दीना। 100 वर्ष तक सुन पाएँ, 100 वर्ष तक देख पाएँ, 100 वर्ष तक हम स्वस्थ रहें, इसके लिए योग की बात हुई है। ये बच्चों के लिए भी है, जवानों के लिए भी है और बूढ़ों के लिए भी है, सबके लिए योग है। और योग की परिभाषा यदि हम गीता में जाते हैं, इसके वक्ता साक्षात योगेश्वर कृष्ण है। और उन्होंने गीता में कहा है, नात्यस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चात्य स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। गीता में भगवान के वाक्य हैं। जो बहुत खाता है वो योगी नहीं हो सकता है। जीवन खाने के लिए नहीं, अपितु जीवन जीने के लिए भोजन है, जीने के लिए। नात्यस्तु योगोस्ति, जो बहुत खावे वो योगी नहीं हो सकता है। न चैकांत मनस्नता, बहुत ज़्यादा जंगल में रहकर तपस्या करने वाला, समाज से बिल्कुल बिछड़ा हुआ व्यक्ति, वो भी समाज में कोई काम का नहीं। हम समाज से हैं, एक कड़ी हैं और समाज हमसे योगदान मांगता है और हमारा परम कर्तव्य है समाज में अपने योगदान को दें। बहुत एकांत भी ठीक नहीं। और जो बहुत नचाति स्वप्नशीलस्य, बहुत सोता है और योगी नहीं। समय पे उठिए, समय पे जागिए, समय पे सोइए। जागृतो ने विचार्जुना, जो सोता ही नहीं है वो भी योगी नहीं हो सकता है। गीता के वाक्य हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति। दुख, शरीर के दुख निकल जाएं, इसलिए समय पे सोइए, समय पे जागिए, समय पे प्राणायाम या सूर्य प्रणाम प्रभात में सारे अंग अंग खुल जाते हैं। ब्लॉकेज जो नसों में आती है खुल जाती है, आंखों का चश्मा उतर जाता है।
यही सूर्य सहस्रम सो तेजो राशि जगतपति अनुकंप माम भक्ता ग्रहणम ग्रहणार्घम दिवाकर भास्करस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेशु दारिद्र्यम लोप जायते। शरीर स्वस्थ हो जाता है, दरिद्रता मिट जाती है, दुख मिट जाता है। ये इसकी परिभाषा हमारे शास्त्रों में बहुत की है। जैसा हम कह रहे थे कि योग गीता, इसमें बहुत सुंदर योग की परिभाषा लिखी है। और गीता योगी ग्रंथ है। प्रथम अध्याय हम देखते हैं तो अर्जुन विषाद योगो नाम, वही अर्जुन विषाद योग है। दूसरा देखते हैं सांख्य योग है। तीसरा देखते हैं कर्म योग है। चौथा देखते हैं कर्म संन्यास योग है। 10वां देखते हैं विभूति योग है। 15वां देखते हैं तो पुरुषोत्तम योग है। 18वां देखते हैं अंतिम अध्याय प्रत्येक अध्याय योग है, मोक्ष संन्यास योग 18वां। और अंतिम श्लोक गीता का आपको सुनाएं, इसके वक्ता ही योगेश्वर भगवान कृष्ण योगी है। लिखा है गीता में, अंतिम श्लोक आपको सुना रहे हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र स्त्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नेत्र मतिर ममा। गीता का अंतिम श्लोक। कहने का भाव, नित्य योग कीजिए, अंग खुलेंगे, स्वास्थ्य बनेगा, आंखें अपनी जगह पर ठीक प्रकार से काम करेंगी, कान काम करेंगे, शरीर काम करेगा। और जो हमारी परंपराएं 120 वर्ष जीने की है, क्षमा षष्टिर द्विगिनी मनुज करणाम पंचनिशा, 120 वर्ष की विंशोत्तरी दिशा महादशा बनती है ज्योतिष शास्त्र अनुसार जन्म पत्रियों में। यानी हम 120 वर्ष और 5 दिन तक हमारा जीवन जीने का अधिकार है। हम जी सकते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए गाड़ी अपनी ठीक ठाक होनी चाहिए। और ये शरीर रूपी गाड़ी ठीक रखने के लिए हमें योग करना अति आवश्यक है। और ये भारतीय ग्रंथों में योग भरा है। तृतीय स्कंद योग भरा है श्रीमद् भागवत का। सबको हार्दिक बधाई। थोड़ा नित्य प्रभात में योग करें, प्राणायाम, कुंभक रेचक पूरक, मस्तिष्क स्वस्थ और शुद्ध हो जाएगा। जय बद्रीविशाल। मैं प्रमोद सेमवाल, अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज एजेंसी, गोपेश्वर चमोली से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।